प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कार्ल मार्क्स के संदर्भ के बारे में बताने जा रहे हैं। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। उन्होंने समाज को बेहतरी के बारे में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनके समाज के बारे में जो सोच रहा, वह सोच समाजशास्त्र के रूप में, इतिहास के रूप में, अर्थशास्त्र के रूप में और एक पत्रकार के रूप में हमारे सामने आता है। मार्क्स पूरी दुनिया की बेहतरी सोचते हैं और यही कारण रहा कि मार्क्स अपने समय के सरकार और सत्ता से टकराते हैं, जिसके चलते जर्मनी से उन्हें भागकर फ्रांस जाना पड़ता है और लास्ट में वह लंदन में जाके स्थापित होते हैं और लंदन में रहते हैं। कार्ल मार्क्स को अगर हम देखें तो कार्ल मार्क्स की दो सबसे महत्वपूर्ण जो कृति है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और दास कैपिटल, यह दोनों कृति उन्हें दुनिया के महान आदमी में खड़ा करने के लिए काफी है। कार्ल मार्क्स ने जब औद्योगिक विकास पूरी दुनिया में हो रहा था और दूसरे तरफ मजदूरों के जीवन में जो बदहाली आ रही थी, उस बदहाली को उन्होंने पकड़ा। उन्होंने उस चीज को भाग्य के सहारे नहीं छोड़ा, धर्म के सहारे नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करना शुरू किया, जिसे हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से जानते हैं। कार्ल मार्क्स के जीवन पर हीगेल के दर्शन का प्रभाव है, बायरफाक का प्रभाव है, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ता है और ब्रिटेन के अर्थशास्त्र का प्रभाव पड़ता है। कार्ल मार्क्स दिखाते हैं कि आज दुनिया के मजदूरों की जो बदहाली है, वह पूंजीपतियों के शोषण के चलते है। अगर पूंजीपतियों का शोषण का अंत हो जाता है तो यह दुनिया बेहतर बन सकती है, यह दुनिया बहुत सुंदर बन सकती है। बल्कि शोषण के जो औजार है, शोषण के जो तंत्र है, उसको ध्वस्त करना होगा और ध्वस्त करने के लिए वह आह्वान करते हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए जंजीर की बेड़िया है और पाने के लिए सारी दुनिया पड़ी है। वह दुनिया के मजदूरों को एक होने का जो आह्वान करते हैं, वह मजदूरों के चेतना को उस समय वैश्विक बनाते हैं। आज जब हम बाजार की बात करते हैं और भूमंडलीकरण की बात करते हैं, तो उस समय मजदूरों को मार्क्स भूमंडलीय बनाते हैं और दुनिया के शासन पर मजदूरों को कब्जा करने का आह्वान करते हैं कि जब तक मजदूर शासन पर कब्जा नहीं करते हैं, तब तक उनका राज नहीं होता है, तब तक उनका जीवन नहीं बदलेगा, तब तक उनका ये शोषण वाला जो तंत्र है, यह नहीं बदलेगा। वह दास कैपिटल में भी दिखाते हैं कि किस तरीके से मुनाफा जो है धीरे धीरे सेंट्रलाइज होते हुए चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा और बाकी आम लोगों के जीवन के हिस्से में बदहाली आएगी, जो आज 21वीं सदी में दिख रहा है। और हम कहते हैं कि मार्क्स आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर रूस में क्रांति होती है लेनिन के नेतृत्व में, तो चाइना में माओ त्से-तुंग क्रांति करते हैं, क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो और चे गुवेरा के नेतृत्व में क्रांति होती है। और एक तरफ आप देखिएगा कि भारत में भगत सिंह कहते हैं लेनिन की अंतिम की एक क्रांतिकारी शहीद होने के पहले कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। तो मार्क्स के प्रभाव देखिएगा कि यूथ पर सबसे ज्यादा पड़ता है। जो समाज को बदलना चाहता है, समाज को बेहतर बनाना चाहता है, मार्क्स का प्रभाव सबसे ज्यादा उन पर पड़ता है। और मार्क्स आज भी पूरी दुनिया में पक्ष या विपक्ष के रूप में पूरी दुनिया में खड़े हैं। आज जितने भी संघर्ष और आंदोलन चल रहा है, उसमें किसी न किसी रूप में मार्क्स उपस्थित रहते हैं। निश्चित रूप से मार्क्स की जो वैज्ञानिक दर्शन है, मार्क्स के जो वैज्ञानिक समाजवाद का फिलॉसफी है, वह फिलॉसफी मनुष्यता की बेहतर बनाने की फिलॉसफी है, जो आज भी जिंदा है। और मार्क्स किसी न किसी रूप में पूरी दुनिया में चल रहे हर आंदोलन में खड़े होते हैं, हर आंदोलन में उनका विचार आता है। आज लेकिन सवाल ये खड़ा है कि जब दुनिया इस तेजी से, इतनी तेजी से इसके विज्ञान और तकनीक बदले हैं, इतनी तेजी से हम ग्लोबल बने हैं, तो निश्चित रूप से मार्क्स का जो विचार है, उस विचार में भी
एक वैज्ञानिक जो समाजवाद है उस विचार को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारे वामपंथी ताकतें भी कुछ वैसे लोग हैं जो कठमूलावाद के शिकार हैं, जो उनके हर रास्ते को पकड़ के चलने की बात करते हैं, जबकि सामाजिक बदलाव हुआ है, राजनीतिक बदलाव हुआ है, आर्थिक बदलाव हुआ है, उस बदलाव को विश्लेषण करने में असमर्थ हैं और आज भी सिर्फ उनका नाम लेकर जीना चाहते हैं, उनका नाम लेकर समाज को बदलना चाहते हैं। जबकि जरूरत इस बात को है कि 21वीं सदी में आज की जो समाज बना है, आज जो विकास का क्रम है, उस क्रम को नए ढंग से हमको विश्लेषण करने की जरूरत है। आज अगर मार्क्स जिंदा होते तो क्या करते? आज नए सिरे से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से वह विश्लेषण करना शुरू करते और नए रूप से वह चीजों को रखते और नए ढंग से एक नए समाज का निर्माण करते। मार्क्स को आप देखिएगा कि उन्होंने महिलाओं के मुक्ति और महिलाओं के समानता के अधिकार के लिए भी बात किया है। मार्क्स का जीवन, अगर पर्सनल जीवन की भी बात किया जाए तो मार्क्स की पत्नी का नाम जेनी था, जो पूरा जीवन उनके साथ देती है, और उनका दोस्त एंगल्स जो मार्क्स के विचारों को पूरी दुनिया में फैलाता है और वह विचार मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। जबकि मार्क्स खुद कहते हैं कि हम मार्क्सवादी नहीं, लेकिन एंगल्स मार्क्स के विचारों को वह संकल्प लेते हैं, वह प्रतिबद्ध होते हैं, उनके विचारों को भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग देशों में फैलाते हैं और वह मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। निश्चित रूप से अगर मार्क्स को सही तरीके से समझा जाए तो हम एक बेहतर दुनिया और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।